Good morning, students. Today I will teach you chapter 20 statistics, and in this video we will discuss about cumulative frequency. तो हम लोग पढ़े थे ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके अंडर में अब हमारा क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसी के अंदर का है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज अप टू एंड इंक्लूडिंग दैट क्लास. मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी दी है वो तो रहेगी, सेकंड वाली में उसको भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है ना. वो हमारी क्या बन जाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. मानते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो भी हमारी कितनी, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो सेकंड वाली की कितनी थी, सेकंड वाली ऑब्जर्वेशन की कुछ दे रखी है, तो हम क्यूमुलेटिव निकालते हैं. सेकंड वाली की मान लेते हैं, फर्स्ट वाली की कितनी थी, फर्स्ट वाली की 5 है, सेकंड वाली की 2 है. तो अगर इसकी क्यूमुलेटिव निकालते हैं तो फर्स्ट वाली जो हमारी होगी 5 ही होगी, लेकिन सेकंड वाली क्या होगी, अप टू, मतलब इसको भी ऐड कर लेंगे इस वाले में. तो 5 और 2 कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 7. इन दोनों का सम. अगर थर्ड वाली देखते हैं तो थर्ड वाली कितनी हो जाएगी, ये जो आया ना इसमें ये भी ऐड कर लेंगे 7, ये सबको ऐड कर लोगे अप टू, यानी ऊपर की सारी ऐड होती चली जाएगी. 5 to 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10. ऐसे ही ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी क्या है, सी एफ है. समझ में आया ना. फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, सी एफ कैसे निकालोगे, फर्स्ट वाली तो आपकी एज इट इज़ वही नोट होगी, बाकी की आपकी क्या अप टू जितनी भी ऊपर की होगी सारी ऐड होती चली जाएगी. कह सकते हैं ऐसे भी इसको निकाला जाता है, फर्स्ट वाली निकाला फिर इसमें ऐड किया, देन आपका जो है फिर ऐसे ना, या फिर आप टोटल करते चलोगे कितने पे भी हो, यहाँ से आप पूरा टोटल कर लोगे, उसके सामने ऐड को लिखोगे सी एफ. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया क्या है. ये भी 2 टाइप्स की होती है, लेस देन सीरीज और ग्रेटर देन सीरीज के बेस पर होती है. लेस देन मतलब आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है, अगर मतलब कि बिलो से स्टार्ट होता है, 0, 20, 30 ऐसे करके स्टार्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, वहाँ पे चलेगा हमारा क्या, लेस देन. मतलब लेस देन कहने का मतलब यही है ना कि नीचे से शुरुआत होना, 0 से. और ग्रेटर देन आपका कहने का क्या मतलब है, मोर देन, जैसे 100 टू फिर नीचे आप बॉटम पे जाओ. समझ में आ गई. जो भी आपकी क्लास इंटरवल या फिर ऑब्जर्वेशन होगी वो कैसे होनी चाहिए, असेंडिंग होगी तो वो आपका लेस देन होगा, अगर डिसेंडिंग होगी वो ग्रेटर देन सीरीज होगी. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई क्या थी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप टू एंड इंक्लूडिंग दैट क्लास. ऊपर की सारी आप क्या करोगे, उस क्लास में ऐड करते चलोगे. ये है. तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें बहुत इजी है. बस एक चीज़ याद रखिएगा आप सभी, यहाँ पे दिया क्या है क्वेश्चन. एग्जाम्पल 1 देखते हैं क्या है. गिवन बिलो अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोइंग द मार्क्स स्कोर्ड बाय 50 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास. 50 है, याद रखिएगा 50 है. तो बिलो यहाँ पे दिया ना 20, बिलो मतलब 0 to 20. सबसे पहले हम अपना इस वाले कॉलम को सही से करेंगे. बिलो टू 20 का मतलब 0 to 20, बिलो टू 40, यानी अब यहीं से एक्सक्लूसिव फॉर्म बनता जाएगा. एक पकड़ लिया, बाकी सारे हमारे बन जाएंगे. 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100. क्या हमारे मार्क्स बन गए. सी एफ आपको कैसे निकालना वो तो बात की बात है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दे रखे हैं बेटा, 17, 22, 29, 37 और 50. ठीक है. आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, या तो लेस देन वाले पे करो या मोर देन वाले पे. तो यहाँ पे इसने क्या किया है, मोर देन वाले से सॉल्व किया है. मोर देन वाले से सॉल्व करने में आप क्या करते हो, सब में सब्ट्रैक्ट करते चलते हो. आप तो जो आपकी जो भी फ्रीक्वेंसीज होगी वो सब्ट्रैक्ट करोगे. मोर देन से करोगे तो जो भी आपकी फ्रीक्वेंसीज, लेस देन से करोगे जो भी फ्रीक्वेंसीज है अप टू वो आपकी ऐड होगी. तो दोनों ही मेथड से आप यहाँ कर सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी सी एफ कितनी दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 17 एज इट इज़, इसको नोट कर लिया. फिर यहाँ पे क्या है, दूसरी आपकी थी कितनी, 22 ना. नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी है, 22 है. तो 22 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट कराएंगे, यहाँ पे सी एफ, आपको सी एफ दे रखा है. ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दी है, आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालना है. तो सी एफ से आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालना है तो दिमाग चलाना पड़ेगा थोड़ा सा. कैसे दिमाग चलाना होगा, सी एफ दिया 17, तो पहला आपको पता है 17. 22 मतलब क्या, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पे जाना है, मतलब 22 कैसे आया होगा, सी एफ इसको ऐड करके आया होगा, इसलिए यहाँ पे हम 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5, 29 क्या,
इन दोनों को सम इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दोगे, यानी 22 आप क्या करोगे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे। फिर 37 यानी कॉन्जिक्यूटिव वाली पीछे उसकी जस्ट ऊपर वाली 37 से 29 आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। 50 से आप क्या 37 सब्ट्रैक्ट कराओगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालना है, जो भी आप अगर आपको CF दे रखा है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दी है, तो आप क्या करोगे अप टू वाले जो भी हैं आप उससे सब्ट्रैक्ट कराते जाओगे, रिवर्स हो जाएगा। CF निकालने के लिए क्या करते थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट में आप क्या करते थे अप टू जितने भी आपकी फ्रिक्वेंसीज थी उस वाले में आप क्या करते थे ऐड करते थे, और उससे जाना है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पे तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, आप ये प्रैक्टिस करेंगे। हमें बस सीखना था क्या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती क्या है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रिवर्स भी समझ में आ गया कैसे रिवर्स होता है, फ्रीक्वेंसी से हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालना भी आ गया और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से फ्रीक्वेंसी भी निकालनी आ गई। तो एक्सरसाइज 20.2 में आपको देखिए 21.1 आपने आपको बता ही दिया था, उसमें क्या करना था आपको टेबल बनाना था, टेबलर फॉर्म बनाना था। कैसे, आपको ग्रुप डेटा भी बनाना था, अनग्रुप का भी बनाना था, सिखाया है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें CF निकालना, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ किसकी, ग्रुप डेटास की भी और अनग्रुप की भी। वैसे यहाँ पे ग्रुप डेटा ही दे रखे हैं। यहाँ पे लेस देन 5 कहने का क्या मतलब है, लेस देन 5 से कम, यानी आप डायरेक्टली जाओगे 0 पे, 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है तो हम 0 ही लेंगे। तो 0 to 5 यहाँ हो जाएगा, आपको ये बनाना मैं बता देती हूँ। यहाँ पे होगा 0 to 5, लेस देन 10 यानी आप 5 से उठाओगे 10, एक बना लिया ना क्लास इंटरवल, बाकी बन जाएगी 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25 and 25 to 30। ये आपकी बन गई क्या, मार्क्स, यानी क्लास इंटरवल्स बन गई। फ्रिक्वेंसीज आपको गिवन है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, CF निकालना है। CF कैसे निकालोगे, 6 है, इसको हटाते हैं, आपको 6 दिया है। तो CF निकालने के लिए पहला तो आप CF, ये फ्रिक्वेंसीज है बेटा, हाँ ये क्या हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, 6 एज इट इज़। सेकंड वाली आपको 15 दिया है, तो आप क्या करोगे 15 + 6 करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको ऐड कर देते हैं 1 2 21 आया। फिर थर्ड वाला आपको क्या दे रखा है 20, इसमें क्या करोगे इस 20 में प्लस कर दोगे इस 21 को, कितना हो जाएगा 41, ठीक है 41। ऐसे ही आप बाकी निकालोगे, ईजी है, काफ़ी ईजी है ये, आपको CF निकालना अच्छे से हमने सिखा दिया है। आप क्वेश्चन नंबर आप इसमें आपको करने हैं क्या, एक्सप्लेन तो करना नहीं है, मैंने आप ओरली बता सकते हो, अगर कोई पूछता है तो कॉपी में से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही चैप्टर स्टार्ट kरोगे तो ये सारी चीज़ें बता दोगे कि क्यों व्हाट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, देन आप एक्सरसाइज करोगे तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपको हमने बता दिया है, बहुत ईजी है, इसको हमने बनाना सिखा दिया कैसे क्लास इंटरवल आप बनाएंगे। देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए, आपको CF निकालना है, सेम ऐसे ही आप बनाओगे। यहाँ पे तो आपको क्लास इंटरवल भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, वो दे रखा है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 and 7 8, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं आपको कॉपीज़ में, 3 4 5 7 8, दैट्स इट, इतना आप कर लेंगे। एक्सरसाइज आपकी 20.2 भी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे क्या, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर से आपको समझ में आ गया क्या क्या हमें पढ़ना था, पहले इसका बेसिक कंसेप्ट, देन हमको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना था ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा एंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। इतना आप अच्छे से करके रखिएगा, कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।